जिस बाबा का सत्संग बना मौत का सत्संग, बसपा सरकार में लाल बत्ती कार में चलता था उसका काफिला, और तो और निजी कमांडो के कड़े पहरे में रहता था बाबा। आपको इस वीडियो में बताएंगे साकार हरि बाबा का रसूख। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ ज्योति चौरसिया। नारायण साकार हरि यानी भोले बाबा का बसपा सरकार में डंका बजता था। बसपा सरकार में भोले बाबा लाल बत्ती की गाड़ी में सत्संग स्थल तक पहुंचते थे। उनकी कार के आगे पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए चलती थी। बसपा सरकार में तत्कालीन जनप्रतिनिधि उनके सत्संग में शामिल होने पहुंचते रहे। सत्संग स्थल पर पुलिस की जगह उनके स्वयं सेवक ही कमान संभालते हैं। सत्संग में सेवा के लिए पुलिसकर्मी भी छुट्टी लेकर पहुंचते हैं। सत्संग में पूरी व्यवस्थाएं स्वयं सेवकों के हाथ में होती है। इनमें कई पुलिसकर्मी हैं जो बाबा को सुरक्षा में तैनात रहने के साथ साथ सत्संग स्थल पर व्यवस्थाएं संभालते हैं। स्वयं सेवक गुलाबी रंग की यूनिफॉर्म में सत्संग स्थल से लेकर शहर की सड़कों पर तैनात रहते हैं। आगरा में कोठी मीना बाजार मैदान, सेवला के पास शक्ति नगर मैदान, आवास विकास कॉलोनी दयाल बाग, बा और शास्त्रीपुरम के पास सुनारी में नारायण साकार हरि का सत्संग हो चुका है। सूरजपाल सिंह उर्फ साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा कासगंज जिले के पटियाली का रहने वाला है। 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर सूरजपाल सत्संग करने लगा। वो आम साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता। अधिकतर वो महंगे चश्मे, सफेद पैंट शर्ट पहनता है। गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसके लाखों अनुयायी हैं। बाबा ने अपने पैतृक गांव बहादुर नगर में बड़ा आश्रम बना रखा है, जहां हर महीने के पहले मंगलवार को सत्संग होता है। बाबा आश्रम में हो या ना हो, भक्तों का हुजूम लगा ही रहता है। पुलिस पृष्ठभूमि के चलते बाबा पुलिस के तौर तरीकों को जानता है। इसी से उसने वर्दीधारी स्वयं सेवकों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर दी। भोले बाबा 16 कमांडो के कड़े पहरे के बीच कार्यक्रम स्थल पर 11:15 बजे पहुंचा था। वो सीधे मंच पर गया और अपना उद्बोधन करना शुरू कर दिया। 1:45 बजे तक प्रवचन किए। 2 बजे आरती खत्म होने के साथ ही कार्यक्रम के समापन की घोषणा कर दी गई। इसके बाद भीड़ यहां से जाने लगी। 5 मिनट बाद ही भगदड़ मच गई थी। भोले बाबा को करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि वो कमांडो के पहरे में रहते हैं। मंगलवार को भी वो जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उनके साथ 16 निजी कमांडो थे। ये सभी काले कपड़ों में थे। इनका पहरा इतना सख्त होता है कि कोई बाबा के करीब तक पहुंच भी नहीं पाता। अगर कोई बाबा तक पहुंचने की कोशिश भी करता है तो ये लोग उसे रोक देते हैं। 1000 से अधिक वाहनों से पहुंचे थे लोग। 15 दिन से चल रही थी तैयारियां। मानव मंगल, मिलन, सद्भावना समागम के नाम पर भीड़ जुटाई गई थी। इस आयोजन की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। कुछ लोग तो 2 दिन पहले ही यहां पहुंचकर डेरा जमा चुके थे। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए लोग वाहनों से पहुंचे थे। छोटे बड़े मिलाकर कुल 1000 वाहनों की भीड़ थी। हालात ये थे कि सड़क किनारे करीब 6 किलोमीटर तक वाहनों की भीड़ नजर आ रही थी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की अनुमति फुलरई गांव निवासी वेद प्रकाश ने ली थी। अनुमति के लिए जो आवेदन किया गया था उसमें कहा गया था कि 20,000 लोगों की भीड़ इस सत्संग में जुटेगी। अनुमति के लिए एसडीएम के यहां आवेदन किया गया। एसडीएम ने परीक्षण के बाद अनुमति तो जारी कर दी, लेकिन वहां व्यवस्थाओं को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया गया था। जबकि स्थिति ये थी कि हाईवे किनारे वाहनों की भीड़ से ट्रैफिक तक प्रभावित हो रहा था। वहां ट्रैफिक का भी कोई सिपाही तैनात नहीं किया गया था, जबकि कई पॉइंट पर जाम की स्थिति थी। हाथरस हादसे से जुड़ी सारी अपडेट्स जो है हम लगातार आपको अमर उजाला के सभी प्लेटफॉर्म्स पर दे रहे हैं। हाथरस हादसे से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।